फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्द। बेटे छोटा सा राई के दाने के बराबर भी गुनाह अगर तू करेगा, और वो गुनाह चाहे पहाड़ के पीछे हो चाहे जमीन व आसमान में छुपा हो, अल्लाह उसे भी छोटे छोटे गुनाह से। मिसालें बहुत सारी हैं, लेकिन सादी सी बात है ना, मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन बुज़दिल हो सकता है, मोमिन काहिल हो सकता है, कंजूस हो सकता है, लेकिन मोमिन कभी झूठा नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तू झूठ बोलता है तो इतनी बदबू निकलती है कि तेरे किरामन कातिबीन छोड़ के पीछे खड़े हो जाते हैं, इतनी बदबू निकलती है तेरे वजूद से। तरबियत ही है ना। महबूब सुभानी, गौसे समदानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अम्मा क्या कहती है? अम्मा कहती है अब्दुल कादिर मैं तुझे बगदाद पढ़ने भेज रही हूँ, लेकिन माँ की यूनिवर्सिटी का पहला सबक भी याद कर ले बेटा, देखना तेरी जुबान से कहीं झूठ ना निकल जाए। तू हसन का पोता और हुसैन का नवासा बनता है, ऐसा ना हो कि तू सादाते किराम की सफेद चादर पर कोई धब्बा लगाए। बेटे तेरी जुबान से झूठ ना निकले। बड़ी मशहूर बात है ना, हजरत गौसे आजम की अम्मा ने 100 दिनार सी दिया है, डाकू रास्ते में मिल गए, तेरे पास क्या है? का 100 दिनार है। वो कहते हैं चोर थे, हमें तो बड़ी दूर बैठा पैसा भी नजर आ जाता था, पर अब्दुल कादिर के सारे कपड़े टटोले, पर हमें 100 दिनार नजर। पकड़ के ले गए सरदार के पास जो डाकुओं का भी सरदार है, उसको कहा ये बच्चा कहता है जी मेरे पास 100 दिनार है पर निकलता नहीं। वो कहने लगे बेटे जिसके पास पैसे होते हैं वो बताता तो नहीं, तो तेरे पास हैं भी नहीं तो तू क्यों शोर कर रहा है? तो आप कहने लगे हैं मेरे पास। किधर है? ये गौर कीजिए। अम्मा कहती है बेटे तूने झूठ नहीं बोलना। कहते 100 दिनार यहाँ सिया हुआ है। डाकू कहने लगा थे तो नजर क्यों नहीं आते? तो गौसे आजम जिलानी कहने लगे मेरे पास हैं, तुम्हें नहीं नजर आए तो अलहदा बात है। कहा किधर है? तो यूं खोल के दिखाया अपना कुर्ता बटन खोल कर, ये सिए हुए हैं। डाकुओं के सरदार ने देखा तो पैसे तो अपनी जगह थे। बेटे का चेहरा देखने लगा, कहने लगा छोटे से बेटे लोगों के पास होते भी हैं तो डाका पड़ जाए लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, तूने जाहिर क्यों किए? तो हजरत गौसे आजम की सच्ची जुबान, चेहरे पे इत्मीनान की रोशनी और अम्मा की यूनिवर्सिटी से ली हुई डिग्री और बाप के इदारे से ली हुई सनद, हजरत गौसे आजम जिलानी उस डिग्री का अपना इल्म आगे तकसीम करने लगे। कहने लगे सारा कुछ हो सकता है, अब्दुल कादिर की मुंह से झूठ नहीं निकल सकता, इसलिए कि मैं माँ से वादा करके आया हूं कि जिंदगी में हमेशा सच बोलूंगा, झूठ नहीं निकलेगा। और लफ्जों की सदाकत थी। 11-12 साल की उम्र, मासूमियत के जुमले ऐसे निकले कि डाकुओं का सरदार कांपने लगा, राशा तारी हो गया, पलट के उसके आंसू निकले। हजरत गौसे आजम चले तो पीछे पीछे चल दिया। कहा तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? कहने लगे जिस मस्जिद तुम जाओगे मैं भी उसी मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा। अपने वर्करों से कहने लगा तुमने डालने हैं डाके तो डालो, मुझे तो इसके सच ने धो डाला है। वो कहने लगे अगर हमने बुरे काम तेरे पीछे लग के किया है तो नेकियां भी इकट्ठी करेंगे। मेरे भाई ट्रेनिंग तरबियत बच्चे की, बच्चे को घर की माँ की गोद अगर सच बोलना सिखाए, और अगर अम्मा ही कहे जा देख के आ तेरी चच्ची तेरे बारे में क्या कह रही है, या सुन के आ वो फला आदमी क्या कहता था, जरा जासूसी का। और अगर बाप ही उसे कहे कि जा बाहर वाले से जाके कह दे कि अब्बा जी घर में नहीं है, तो कैसे उसके अंदर सदाकत पैदा होगी? वो किस तरह दयानतदार बनेगा? किस तरह वो मुआशरे के अंदर अच्छा किरदार अदा करेगा? हजरत सैयदना हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया करता था, सोबत में भी बैठता था, लेकिन काम वो ठीक नहीं करता था, सूद का धंधा था, लंबे चौड़े उसके मसाइल थे। हालांकि एक ही बेटी थी, वो भी दोनों टांगों से माजूर थी, दोनों टांगों से माजूर, बड़े हकीम तबीब दिखाए लेकिन बच्ची को शिफा नहीं होती। शख्स भी अपने मिजाज के लिहाज से अच्छा नहीं था। कहते सवेरे सवेरे आया तो कहने लगा हुजूर मुझे तौबा करा दे, आज के बाद ना झूठ बोलूंगा, ना हराम खाऊंगा, ना शराब पीऊंगा। तो कहते हैं जितने लोग बैठे थे कान खड़े हो गए। कहा तुझे क्या हुआ? कहने लगा 11-12 साल का नौजवान आया मुझे तौबा करा गया, चढ़ती जवानी, 11-12 साल 14-15 साल का बच्चा मुझे तौबा करा गया। तो कहते हम महबे हैरत हुए कि इतना सा बच्चा। तो कहते हैं किसी नेक बाप का बेटा था, किसी परहेजगार माँ का बेटा था, घर में तरबियत हुई। इतने बच्चे तो खानका भी नहीं जाते, इतने से बच्चे थोड़ी किसी इदारे के फारिग तहसील होते हैं, किस मदरसे से पढ़े होते हैं? कहते छोटी सी उम्र। तो कहा जनाब आपको कैसे मिला? तो वो शख्स कहने लगा हुजूर कल मैं गया बाजार, मैंने बगदाद के चौक से 10 किलो मछली भी खरीद ली और कुछ और जरूरत की चीजें भी, मेहमान आने थे, वो सारा कुछ खरीद के मैं जब निकला तो सामान ज्यादा हो गया। चौक में मजदूर बैठे होते थे, मैंने कहा भाई मेरे साथ फुला मोहल्ले तक सामान पहुंचाना है। वो बच्चा कहने लगा चचा अगर मैं चलूं तो। मैंने उसको एड्रेस वगैरह बतलाया तो 3 दिनार मजदूरी तय हो गई सामान घर पहुंचाने की।
کہتے ہیں میرے ساتھ وہ نکلا اور جب رستہ طے کرنے لگا تو رستے میں گرمی بڑی سخت تھی، ظہر کا وقت تھا، ذرا ہم نے چند قدم اٹھائے، 2-4 گلیاں گزرے تھے کہ اذان ظہر کی آواز آنے لگی، تو کہتے ہیں بڑی منت کے انداز میں، بڑی گزارش کے انداز میں میری طرف دیکھا، عمر چھوٹی سی ہے، کہنے لگا چچا اگر اجازت مل جائے تو میں ظہر کی نماز پڑھ لوں۔ کہتے ہیں میں ایک جگہ پھٹے پہ بیٹھ گیا اور گپے کرنے لگا، سامان وہاں رکھا، میں نے کہا پڑھ لے نماز۔ کہتے ہیں بچہ نماز پڑھنے چلا گیا، باقی لوگ دیر سے آئے، وہ نماز پڑھ کے جلدی آ گیا۔ میں نے کہا بیٹے تو جلدی آ گیا ہے؟ کہنے لگا اس لیے جلدی آیا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے یہ کام چور ہے، میں نے نفل چھوڑ دیے ہیں، فارغ ہو کے پڑھ لوں گا۔ کہتے ہیں سامان اٹھایا، رستے میں گرمی شدت کی تھی، اس کا پسینہ بہنے لگا، میں آگے بڑھا، میں نے کہا بیٹے سامان تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو، گرمی زیادہ ہے۔ کہنے لگا چچا کسی کا تربیت یافتہ ہوں، کسی نے ٹریننگ دی ہے، کہا ماں باپ نے کہا تھا حرام لقمہ گھر نہ لانا، کہا بات کیا ہوئی؟ کہنے لگے میں آپ کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ 3 دینار مزدوری گھر پہنچانے کی طے کی ہے، اگر آپ اٹھائیں گے تو پھر میں پیسے پورے نہیں لوں گا۔ دامان نے توکل کی، یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے پر دھبے نہیں ہوتے، میں پھر مزدوری پوری نہیں لوں گا، پیسے کم لوں گا۔ کہتے ہیں میں محو حیرت ہو گیا، اس جوان کی بات نے میرے سارے وجود تھر تھر کبا ڈالا کہ اس دور میں اس قسم کے لوگ۔ کہتے ہیں گھر لے گیا اس کو، میں سامان رکھا، میں نے کہا تم یہاں ٹھہرو میں 3 دینار مزدوری لاتا ہوں۔ کہتے ہیں پیسے لینے گیا تو بیوی کو بتایا بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار جوان ہے، کہنے لگی روٹی پکی ہوئی ہے، اسے کہو دوپہر کا کھانا کھا لے۔ کہتے ہیں میں باہر گیا، 3 دینار تھمائے، میں نے کہا بیٹے ایک بات مانو گے؟ تو کہتے ہیں 3 دینار دے کے کہنے لگا اب تو آپ مالک ہو گئے، میں نے نمک کھا لیا ہے، اب تو ہر بات مانوں گا، اصلہ نال جے نیکی کریے نسلہ تاک نہیں بھول دے، میں اب ہر بات مانوں گا۔ تو میں نے کہا دوپہر کا کھانا کھا لو۔ کہتے ہیں اس کی گردن جھک گئی اور بڑے دھیمے لہجے میں کہنے لگا میں نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔